वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी की वॉल्यूम 2 बुक में से रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2021 के जीके क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2021 के जीके क्वेश्चंस है। आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 29/1/2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, महंगी दुर्लभ मुद्रा डियर मनी से तात्पर्य उस धन से है जिसे के कारण प्राप्त करना कठिन है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, ब्याज की उच्च दर पर। महंगी दुर्लभ मुद्रा डियर मनी से तात्पर्य उस धन से है जिसे ब्याज की उच्च दर के कारण प्राप्त करना कठिन है। महंगी दुर्लभ मुद्रा डियर मनी के तात्पर्य उस धन से है जिसे ब्याज की उच्च दर के कारण प्राप्त करना कठिन है। विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। अमेरिकी डॉलर, यूरो आदि हार्ड करेंसी का उदाहरण है। उस मुद्रा को हॉट मनी, गर्म मुद्रा कहा जाता है जिसमें वित्तीय बाजार में शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है। ऐसी मुद्रा जिस स्थान पर लाभ मिलने की संभावनाएं अधिक होती है उसी स्थान पर यह स्थानांतरित हो जाती है। गर्म मुद्रा का उदाहरण है शेयर बाजार में लगी विदेशी मुद्राएं। गर्म मुद्रा के अंतर्गत निवेशक अल्पकालीन लाभ को ध्यान में रखते हुए वित्तीय परिसंपत्तियों एवं प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए गए डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड आदि को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। सांकेतिक मुद्रा वह मुद्रा है जिसका आंतरिक धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है। ऐच्छिक मुद्रा को साख मुद्रा या बैंकिंग मुद्रा भी कहा जाता है। साख मुद्रा का उदाहरण है हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे रबिया उद दुरानी के नाम से भी जाना जाता था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम को रबिया उद दुरानी के नाम से भी जाना जाता था। रबिया उद दुरानी के नाम से दिलरास बानो बेगम को जाना जाता है। दिलरास बानो बेगम औरंगजेब की रानी थी। दिलरास बानो बेगम फारस घराने की राजकुमारी थी। औरंगजेब ने शरीयत के अनुरूप जीवन जीने का प्रयास किया। रबिया उद दुरानी की 1677 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने इनका मकबरा का निर्माण करवाया। औरंगजेब के पुत्र अहमद के देखरेख में मकबरा का निर्माण करवाया। इस मकबरा को बीबी के मकबरा के नाम से जाना जाता है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में अवस्थित है। इस मकबरा को दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। एम्पादुल्ला का मकबरा 1627 ईस्वी में नूरजहां अपने पिता की मृत्यु पर आगरा में निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1954 में। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A वर्ष 1954 में जोड़ा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला का बीच समझौता का ही अंतिम परिणाम अनुच्छेद 35A है। 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यादेश के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 35A जोड़ा गया। अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर के विधानसभा को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता था। जम्मू कश्मीर के विधानसभा ने अनुच्छेद 35A का प्रयोग कर नागरिकता संबंधी कानून बनाया था। जम्मू कश्मीर में भू अर्जन पर प्रतिबंध, स्थायी निवास और सरकारी नियोजन में जम्मू कश्मीर से बाहरी व्यक्ति का निषेध आदि संबंधित कानून बनाया था।
अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 35A को समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार जम्मू कश्मीर में जो शेष भारत के नागरिकों को प्रतिबंधित किया गया था वह समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश ब्राज़ील है। विश्व में कहवा का पात्र ब्राज़ील को कहा जाता है। विश्व में कहवा की मंडी सओ पाउलो को कहते हैं। दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह सेंटोस है। ब्राज़ील के कहवा के बागों को फजेंडा कहते हैं। कॉफ़ी का भारत में सबसे उत्पादक राज्य कर्नाटक है। भारत में नीलगिरी के पहाड़ी पर भी कॉफ़ी की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, महानंदा। मेची नदी महानंदा नदी की सहायक नदी है। महानंदा भारत के पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों से होकर बांग्लादेश में बहने वाली एक नदी है। यह गंगा नदी की सहायक नदी है। महानंदा नदी बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। महानंदा हिमालय से निकलने वाली नदियों में गंगा से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। महानंदा नदी की सहायक नदी टांगोन नदी, नागर नदी, मेची नदी, कनकाई नदी, बालसोन नदी, कालिंदी नदी है। कोसी मेची लिंक परियोजना से बाढ़ का प्रकोप कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाते पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संयोजकता। आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर संयोजकता गुण नहीं बदलता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन गुण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अपरिवर्तित रहते हैं। धातुई गुण बढ़ता है, अधातुई गुण घटता है। विद्युत धनात्मकता बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता घटती है और परमाणु का आकार बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, फॉक्सिंग। पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को फॉक्सिंग कहा जाता है। पुरानी किताबों का कागज भूरा सेलुलोज के ऑक्सीकरण से बना होता है। फॉक्सिंग के कारण विंटेज पेपर दस्तावेजों जैसे किताबों, पोस्टेज स्टैंपों, प्रमाण पत्रों आदि पर धब्बा तथा उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। किसी ठोस पदार्थ से किसी विलेय पदार्थ का निष्कर्षण करना या निकालने की प्रक्रिया को निक्षालन कहते हैं। निक्षालन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मिट्टी में विद्यमान घुलनशील संघटक पानी में घुल जाते हैं और रिश्ते हुए पानी के साथ मिट्टी से होकर नीचे के स्तरों में पहुंच जाते हैं। निक्षालन के कारण पौधों का पैदावार काफ़ी घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायतू बंधु योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की योजना है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य की। रायतू बंधु योजना तेलंगाना राज्य की योजना है। तेलंगाना सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इस स्कीम में राज्य सरकार किसानों की बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी आदि पर खर्चों के लिए प्रति एकड़ 4,000
4,000 रुपये की सहायता देती है। कालिया योजना कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए ओडिशा सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। इस योजना में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता का संबंध किससे था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से। पूना समझौता का संबंध पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से था। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी अंबेडकर के बीच हुआ। इस समझौते द्वारा प्रांतीय विधानसभा में हरिजनों हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया। पूना पैक्ट ने दलितों को हिंदुओं से पृथक करने की अंग्रेजों की नीति को ध्वस्त कर दिया। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडॉनल्ड ने दलित के लिए अलग निर्वाचन मंडल की घोषणा की थी। महात्मा गांधी ने दलितों को हरिजन नाम दिया। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना सितंबर 1932 में गांधी जी द्वारा की गई। गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द वर्ल्ड उपरोक्त कथन किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी आर्किमिडीज। गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द वर्ल्ड, ये कथन प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्किमिडीज का था। खड़े होने के लिए मुझे थोड़ी सी जगह दे दो, फिर देखो मैं धरती को ही हिलाकर कहाँ से कहाँ कर देता हूँ। आर्किमिडीज ने अपने लोअर के सिद्धांत के आधार पर यह बात कही है। आर्किमिडीज के सिद्धांत से किसी भारी वस्तु को किसी लंबी छड़ या डंडे का लीवर के रूप में प्रयोग करके आगे सरका सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में दी गई नृत्य शैलियों में से कौन सी उससे संबंधित राज्य के साथ सुमेलित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी गौर छत्तीसगढ़। गौर छत्तीसगढ़ का नृत्य शैली है। गौर नृत्य में नर्तक दो दलों में बांटकर नृत्य करता है। गौर मारिया नृत्य छत्तीसगढ़ के बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिलों में माड़िया जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। गौर नृत्य का नाम एक क्रूर जंगली भैंस गौर के नाम पर रखा गया है। लावनी महाराष्ट्र राज्य की लोकनाट्य शैली तमाशा का अभिन्न अंग है। आज महाराष्ट्र राज्य का सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली माना जाता है। लावनी नृत्य का विषय वीरता, वीर भक्ति, दुख कुछ भी हो सकता है। डांडिया नृत्य गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। घूमर राजस्थान राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी राधाकांत देव। धर्म सभा का संस्थापक राधाकांत देव थे। राधाकांत देव 1831 ईस्वी में धर्म समाज की स्थापना की। सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के विरुद्ध में राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की। सती प्रथा को एक्ट 17 के अंतर्गत दिसंबर 1829 में प्रतिबंधित किया गया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की।
देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी नामक समाचार पत्र भी निकाले थे। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती। ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान देश बनाने की मुस्लिम लीग की मांग को खारिज कर दिया था। कैबिनेट मिशन ने माना कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों रूप से अलग देश पाकिस्तान को नहीं बनाया जा सकता है। मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग को तीव्र गति से बढ़ाने के उद्देश्य प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस से देश के अंदर असुरक्षा और भय का वातावरण बन गया। अंततः भारत धर्म के आधार पर विभाजित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 1 के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जी माधवन नायर। चंद्रयान 1 के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष जी माधवन नायर थे। जी माधवन नायर ने अपने कार्यकाल में 25 सफल मिशन उपलब्धियां हासिल किए थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के अध्यक्ष थे 1963 से 1971 तक। प्रोफेसर M.G.K. मनन इसरो के अध्यक्ष थे जनवरी से सितंबर 1972 में। प्रोफेसर सतीश धवन इसरो के अध्यक्ष थे 1972 से 1984 तक। उडुपी रामचंद्र राव इसरो के अध्यक्ष थे 1984 से 1994 तक। डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन इसरो के अध्यक्ष थे 1994 से 2003 तक। श्री जी माधवन नायर इसरो के अध्यक्ष थे 2003 से 2009 तक। डॉक्टर के राधाकृष्णन इसरो के अध्यक्ष थे 2009 से 2014 तक। शैलेश नामक इसरो के अध्यक्ष थे 1 जनवरी से 12 जनवरी 2015 तक। A.S. किरण कुमार इसरो के अध्यक्ष थे 2015 से 2018 तक। और के सिवन इसरो के अध्यक्ष हैं 2018 से वर्तमान तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अंडा, लार्वा, प्यूपा, पूर्णक। ये विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का खोज किया था। रोनाल्ड रॉस को 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मलेरिया रोग से प्लीहा प्रभावित होता है। मच्छरों में मलेरिया परजीवी के संक्रामक चरण स्पोरोजाइट्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट मिल में शुरू किया गया था। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी 1996 में। हॉट मिल 1996 में शुरू किया गया था। हॉटमेल के सह संस्थापक सबीर भाटिया है। ईमेल की शुरुआत 1982 में किया गया था। ईमेल के आविष्कारक रे टॉमिल्सन हैं। जीमेल की शुरुआत 2004 में हुई थी। रेडिफ मेल को 2010 में शुरू किया गया था। जावा का विकास 1995 में हुआ था। जावा कंप्यूटर भाषा के आविष्कारक जेम्स गोसलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत आता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है रक्षा मंत्रालय। सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में की गई। सीमा सड़क संगठन का कार्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क का निर्माण करना है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण करना सीमा सड़क संगठन का दायित्व है। नागपुर सड़क योजना का संबंध सड़क निर्माण से है। नागपुर योजना 1943 ईस्वी में लाया गया था। इंडियन रोड कांग्रेस IRC की स्थापना 1934 में हुई थी। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1952 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें कौन सी सामग्री मिलाई जाती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी ईस्ट। ब्रेड को फुलाने के लिए ईस्ट सामग्री मिलाई जाती है। ब्रेड को फुलाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट भी मिलाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहते हैं। जीवाणु तथा कवकों में होने वाली ऐसी क्रिया जिसके अंतर्गत ग्लूकोज रूपी शर्करा को एल्कोहल या लैक्टिक अम्ल या किसी अन्य प्रकार के कार्बनिक अम्ल में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के साथ परिवर्तित किया जाए किण्वन कहलाता है। किण्वन की विशेषता है, इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इस क्रिया हेतु सजीव को कोशिकाएं आवश्यक नहीं होती है। इस क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एल्कोहल या कार्बनिक अम्ल तथा CO2 का निर्माण होता है, परंतु H2O का निर्माण नहीं होता। इस क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अमोनिया गैस। NH3 गैस अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है। NO2 और SO2 गैस अम्ल वर्षा से संबंधित है। सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण का द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। SO2 के उत्सर्जन के मानव जनित स्रोत ताप शक्तिगृह, खनिज तेल शोधनालय तथा स्वचालित वाहन है। अम्ल वर्षा के कारण प्राचीन भवन तथा मूर्तियों के गलने को स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। अम्ल वर्षा में SO2 का 70% तथा NO2 का 30% योगदान होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पारस्परिक क्रिया कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड O3 तथा पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट उत्पादित करते हैं। वायुमंडल में उत्सर्जित SO2 गैस वातावरण की नमी को अवशोषित करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक विभाग ने सितंबर 2020 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक संबंधित स्कीमों की सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए नामक स्कीम शुरू की। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 5 स्टार विलेजेस। डाक विभाग ने सितंबर 2020 में
देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक संबंधित स्कीमों की सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए 5 स्टार विलेजेस नामक स्कीम शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना के द्वारा की गई थी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का उत्तराधिकारी है। (1814) ईस्वी में इसका प्रथम संग्रहालय बंगाल में बनाया गया। 1906 ईस्वी में पुरातत्व विभाग को स्थायी प्रदान किया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व संस्था का जनक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में निम्न में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, रोहित जैन। दिसंबर 2020 में रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गठिया जोड़ों के दर्द और पैर की बीमारी से पीड़ित हाथियों के लिए हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र वाटर क्लिनिक में है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मथुरा में। गठिया जोड़ों के दर्द और पैर की बीमारी से पीड़ित हाथियों के लिए हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र वाटर क्लिनिक मथुरा में है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान है हिसार में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है हिसार में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है इज्जतनगर में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है मखदूम में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है बीकानेर में। राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान है पुणे में। राष्ट्रीय याक अनुसंधान संस्थान है डिरांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारी दोआब के बीच का क्षेत्र है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, व्यास और रावी के बीच का। बारी दोआब व्यास और रावी के बीच का क्षेत्र है। दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। आपका अर्थ है पानी। दोआब क्षेत्र की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। भारत में सबसे प्रसिद्ध दोआब क्षेत्र गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है। दोआब क्षेत्र की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। सिंध नदी और झेलम नदी के बीच क्षेत्र सिंध सागर दोआब कहलाता है। झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच के क्षेत्र को जेच दोआब नाम से जाना जाता है। चिनाब नदी और रावी नदी के बीच के क्षेत्र रेचना दोआब नाम से जाना जाता है। व्यास नदी और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र बीस्ट दोआब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2015 से सभी कर योग्य उत्पादों पर लगाए गए 0.5% उपकर द्वारा किस भारतीय योजना को वित्त पोषित किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, स्वच्छ भारत अभियान। नवंबर 2015 के सभी कर योग्य उत्पादों पर लगाए गए 0.5% उपकर द्वारा स्वच्छ भारत अभियान योजना को वित्त पोषित किया गया। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25
सितंबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक मणिपुर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिसंबर 2020 में किस देश को मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाला देश करेंसी मैनिपुलेटर घोषित किया है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिसंबर 2020 में वियतनाम देश को मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाला देश करेंसी मैनिपुलेटर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया गया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, केरल। भारत में पहली बार केरल राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। केरल में सर्वप्रथम 1982 में विधानसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ईवीएम के द्वारा मतपत्रों के स्थान पर मतों को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। ईवीएम से अवैध और संदेहास्पद मतों की संभावना समाप्त होती है, जैसे कि चुनाव से जुड़े विवादों तथा चुनाव याचिकाओं का प्रमुख कारण रहा है। इससे मतगणना की प्रक्रिया आसान और द्रुत हो जाती है। इसके उपयोग से कागज की खपत बहुत कम हो जाती है। इसके प्रयोग से छपाई की लागत बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीचिंग, भीड़ द्वारा गैरकानूनी तरीके से पीट कर मार डालना मामलों पर अंकुश लगाने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। लीचिंग, भीड़ द्वारा गैरकानूनी तरीके से पीट कर मार डालना के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य मणिपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, स्टॉकहोम सम्मेलन। पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम स्टॉकहोम सम्मेलन था। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था, जिसका विशिष्ट तथ्य निम्न है। इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना हुई। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प पारित हुआ। हेलसिंकी सम्मेलन, फिनलैंड, वर्ष है 1974। लंदन सम्मेलन, वर्ष 1975। वियना सम्मेलन, वर्ष 1985। मॉन्ट्रियल सम्मेलन, वर्ष 1987। रियो सम्मेलन, वर्ष 1992। नैरोबी घोषणापत्र 1997। क्योटो प्रोटोकॉल, वर्ष 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टोंगा सिस्टम का उचित वर्णन करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की एक प्रणाली है। यह विकल्प टोंगा सिस्टम का उचित वर्णन करता है। टोंगा प्रणाली का अंग्रेज बर्मा में खूब इस्तेमाल किया। इस पद्धति का प्रयोग 19वीं शताब्दी में किया गया। बर्मा में टोंग का अर्थ है टीला या खेती होता है। टोंगा बर्मा में अंग्रेजों के राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों से जुड़ी व्यवस्था थी। टोंगा प्रणाली से करेना समुदाय का गहरा संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2019 में किस देश ने अपने पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब को डिटेंशन सेंटर भेज दिया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। अगस्त 2019 में मालदीव देश ने अपने पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब को डिटेंशन सेंटर भेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 2001 में। संयुक्त राष्ट्र संगठन को वर्ष 2001 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से दिया जाता है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रथम बार 1969 ईस्वी में दिया गया। नोबेल अवार्ड 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिकी, चिकित्सा विज्ञान, रसायन शास्त्र, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। हैमरसोल्ड को 1961 में शांति का नोबेल अवार्ड दिया गया। ये यूएन के महासचिव रहे थे। 2001 में शांति का नोबेल अवार्ड यूएन और कोफी अन्नान को संयुक्त रूप से दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनोडीकरण। एल्यूमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। जारन रोस्टिंग वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को वायु की नियंत्रित आपूर्ति करके एक निश्चित ताप पर गर्म करते हैं। निस्तापन कैल्सिनेशन में अयस्क को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है ताकि वाष्पशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाए और विघटन योग्य ऑक्सी लवण ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए। लोहा पर जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मिश्र धातु में यदि कोई एक धातु पारद है तो मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। चांदी और पारद के अमलगम का उपयोग दांतों की कैविटी भरने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईटी गांधीनगर छात्रों ने का उपयोग कर दुनिया के सबसे पतले पदार्थ का निर्माण किया है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम डाइबोराइड। आईआईटी गांधीनगर छात्रों ने मैग्नीशियम डाइबोराइड का उपयोग कर दुनिया के सबसे पतले पदार्थ का निर्माण किया है। मैग्नीशियम डाइबोराइड का रासायनिक सूत्र Mgb2 है। मैग्नीशियम डाइबोराइड के पतले फिल्म का उपयोग आगे के पीढ़ियों के बैटरी में अल्ट्रावायलेट यूवी के अवशोषण के लिए किया जाता है। कैल्शियम ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में उच्च घनत्व स्पष्ट ड्रिलिंग, लकड़ी के संरक्षक आदि के रूप में किया जाता है। लिथियम का सबसे अधिक उपयोग रिचार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। लिथियम सभी धातुओं में सबसे हल्की धातु होती है। लिथियम कार्बोनेट का उपयोग बाइपोलर डिसऑर्डर नामक मानसिक बीमारी के रोगियों के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत रिंगवॉर्म किस प्रकार की बीमारी है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कवकीय बीमारी। दांत रिंगवॉर्म कवकीय बीमारी है। कवक जनित रोग है एथलीट फुट, खाज और दाद। एथलीट फुट का कारक है ट्राइकोफाइटोन, खाज का कारक है एकेरस केबिज और दाद का कारक है ट्राइकोफाइटोन। प्रोटोजोआ जनित रोग है मलेरिया, अमीबिएसिस, कालाजार, पायरिया और सोने की बीमारी। मलेरिया का कारक है प्लाज्मोडियम बाइबैक्स, अमीबिएसिस का कारक है एंट अमीबा, कालाजार का कारक है लिशमेनिया, पायरिया का कारक है एंट अमीबा जिंजीवेलिस और सोने की बीमारी का कारक है ट्रिपेनोसोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत की मुख्य मिट्टी है। भारत के लगभग 22% भूभाग पर विस्तार जलोढ़ मिट्टी का है। नाइट्रोजन और फास्फोरस का जलोढ़ मिट्टी में कमी पाई जाती है।
जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार बांगर और खादार की होती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादार मिट्टी कहते हैं। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।